तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में पहला टॉपिक बैलेंस मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या था, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ये है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम V1 सिग्नल दे रहे हैं। V1 सिग्नल हमारा कैरियर क्या कहते हैं, V1 सिग्नल हमारा कैरियर सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, V1 सिग्नल हमारा कैरियर सिग्नल है। ये रहा V1 कैरियर, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। V1 सिग्नल है हमारा कैरियर सिग्नल और ये है मैसेज सिग्नल। ठीक, अब होगा क्या, अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो कई बार ये जो डायग्राम बना होता है, V1 सिग्नल यहाँ हम यहाँ से दे रहे होते हैं, तो एक साइड जो है, ऊपर साइड जो है V1 प्लस V2 जाता है और इस साइड जाता है V1 माइनस V2। ठीक, अब ये दोनों पहुँचते हैं। ये रहा सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। अब सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर से पहले देखो यहाँ एक बीजेटी लगा हुआ, जेएफईटी लगा हुआ है। ठीक है, एफईटी कह लो। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो करंट इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका जो करंट इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक होता है। करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो अगर मैं एक तरफ का करंट मान लूँ ID1, ऊपर वाले ट्रांजिस्टर का नाम रख देता हूँ T1। ठीक है, ये T1 ट्रांजिस्टर, ये T2 ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ जो करंट है वो ID1 है। ठीक, और यहाँ से जो करंट मतलब फ्लो हो रही है, ड्रेन टू सोर्स करंट, यहाँ भी क्या है, ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर ही है, कपल्ड है, और ये है बैटरी बायसिंग के लिए लगी हुई है। अब ये सारा केस है। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ एक करंट फ्लो हो रहा है ID1 और इधर ऐसे ड्रेन टू सोर्स करंट इधर ID1 जा रहा है इस साइड, और इस साइड जो रहा है ID2 जा रहा है। ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि जो JFET है उसके लिए जो करंट की इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू ए प्लस बी वी प्लस सी वी स्क्वायर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसका आई वी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, तो ये ऐसा कुछ आता है, पैराबोलिक आता है। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक नेचर है, तो हमने मान लिया कि चलो ए बी वी प्लस सी वी स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मेट होगा इक्वेशन का। तो अगर मैं कंडीशन बोलूँ, करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड, करंट थ्रू ड्रेन करंट थ्रू ट्रांजिस्टर 1, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी V1 प्लस V2 प्लस सी V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो हमारा दूसरा ड्रेन करंट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी V1 माइनस V2 प्लस सी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है यहाँ बीच से, तो बीच से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, या इस सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, और इस दूसरे ट्रांसफार्मर को जो मिलेगा, इस करंट की डायरेक्शन इधर है, इस करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इक्विवेलेंट करंट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो यानी जो हमारा इक्विवेलेंट करंट होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उसको मैं डेल्टा आई बोल देता हूँ, या करंट फ्रॉम आई फ्रॉम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर एट आउटपुट। ठीक, हमको वहाँ पे करंट क्या मिलेगा, ID1 माइनस ID2। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस A ख़त्म हो गया, BV1 माइनस BV1 ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 2BV2। ठीक, अगर इसकी बात करूँ तो V1 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, V2 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस C टाइम्स 2V1 V2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2CV1 V2, ये मिल जाएगा। अब इस 2CV1 V2 और 2CV1 V2 दो बार, तो यानी 4CV1 V2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका 2CV1 V2 और इसका 2CV1 V2,
क्या हो जाएगा 4C V1 V2। तो ये आ गया हमारा डेल्टा आई। अब डेल्टा आई को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ 2B V2 क्या था VM साइन ओमेगा MT, ठीक है, प्लस ये क्या था 4C V1 क्या था VM साइन V1 क्या था हमारा कैरियर सिग्नल था VC साइन ओमेगा CT इंटू VM साइन ओमेगा MT। अब इसको अगर मैं फ़िल्टर से पास करा दूँ तो देखो मैसेज सिग्नल वाला ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो गायब हो जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल गायब हो जाएगा, उसका हमें यूज नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जो ये बन गया, अब इसको क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, फिल्टर से बाहर कर देंगे, ठीक है, इसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फ़िल्टर हो जाएगा। केवल ये क्या बचेगा, ये यूज होगा, ठीक है। फ़िल्टर से पास कराएंगे तो ये वाला, अब देखो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बन गया। अगला है रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि इसमें भी ट्रांसफार्मर तो हम सेंटर टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक, पर यहाँ पर हम डायोड यूज करते हैं। एक डायोड ये यूज किया और एक डायोड नीचे वाला यूज किया ऐसे, फिर ये दोनों गया ऐसे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में। फिर यहाँ पे देखो ब्रिज बना है, ये दूसरा डायोड ऐसे ये कनेक्टेड और एक और डायोड यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड होगा उल्टा इस साइड को। ये कनेक्ट हो गया और बाकी सेंटर से जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से और यहाँ से हम क्या दे देंगे, यहाँ से हम दे देंगे अपना कैरियर सिग्नल, ठीक। और फिर इधर आउटपुट पे हमको क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ये कुछ कहानी होने वाली है रिंग मॉड्यूलेटर में, डिस्कस करके आगे चल रहे हैं। डी मॉड्यूलेशन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। इसमें डी मॉड्यूलेशन करने का दो तरीका है, एक कोहेरेंट डी मॉड्यूलेशन या सिंक्रोनस डी मॉड्यूलेशन। मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वही फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी पर जब कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट या सिंक्रोनस, ठीक है। तो जो हम अपने साइड पे यानी डी मॉड्यूलेटिंग साइड पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी या क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी या एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लोकल फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, वो सेम टाइप की होगी, तो ये हो जाएगा कोहेरेंट। और दूसरा होता है कैरियर रीइंसर्ट टेक्निक। तो सबसे पहले कोहेरेंट या सिंक्रोनस डी मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा मान लो DSB-SC आया, डबल साइड बैंड कैरियर मॉड्यूलेशन, इसको चलो मैं ST बोल दे रहा हूँ, ये सिग्नल आया, इसको पहले हम किया हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से गया और इसी को साथ ही साथ हमने लोकल ऑसिलेटर से जो है लोकल ऑसिलेटर, इससे हमने क्या कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, लोकल कैरियर सिग्नल VC cos ओमेगा CT, ठीक है। जो कैरियर सिग्नल था उसी की फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो बना प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से ये वेव बन के आई S0T, इसको आउटपुट बोला हमने, इसको लो पास फिल्टर से पास करा दिया और फाइनली हमको मैसेज सिग्नल मिल गया, ठीक है, M-T बोल दे रहा हूँ, या डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल गया, ठीक। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं, इस प्रोसेस में क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो डबल साइड बैंड ये है हमारा DSB-SC जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा मान लो VM cos ओमेगा MT इंटू VC cos ओमेगा CT, ये है हमारी वेव, ठीक। इसको हमें मॉड्यूलेट करना है, तो मॉड्यूलेट करने के लिए ये है VMVC। अब हमने क्या किया, एक और उठाया, हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट ये आएगा S0T इज इक्वल टू ST, यानी ये जो
मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है इनटू वी सी कॉस ओमेगा सी टी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ बनेगा क्या, अगर मैं ये वाला एम्पलीट्यूड तो चलो मान लो डिफरेंट हो सकता है, कई बार ये वी सी डैश भी हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें डील करना है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये अल्टीमेटली एक कांस्टेंट की तरह डील होगा। तो चलो हमने मान लिया कि ये वी एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखता हूँ वी सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू वी एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू वी सी कॉस ओमेगा सी टी, ये दो चीज़ें हो गई। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा वी सी का स्क्वायर इंटू वी एम, ठीक। अब वी कॉस ओमेगा टी सी कॉस ओमेगा एम टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी बन गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ वी सी स्क्वायर वी एम कॉस ओमेगा एम टी 1 + कॉस 2 ओमेगा सी टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल गया, वी सी स्क्वायर वी एम कॉस ओमेगा एम टी डिवाइड बाई 2 प्लस वी सी स्क्वायर वी एम डिवाइडेड बाई 2 कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस 2 ओमेगा सी टी। ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसको जो है हमने आफ्टर लो पास फिल्टर जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, केवल वी सी स्क्वायर वी एम बाई 2 कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है। और इसी को हम बोल देंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, वी सी। अच्छा, ये वी सी स्क्वायर हमने यूज किया है, तो अगर हम एक तरह से एक एनालिसिस में हम ये भी कह सकते थे, जो हमने ये वाला एम्पलीट्यूड यूज किया और ये वाला, ये चलो अगर डिफरेंट होते, ठीक है, तो मैं यहाँ वी सी डैश यूज कर लेता, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला था। अंतर सिर्फ इतना आता, देखो ये जो वी सी है इसकी जगह क्या यूज होता, यहाँ यूज होता वी सी डैश वी सी डैश वी सी डैश वी सी डैश, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिलता वो भी हम यहाँ कैसे लिखते, ये जो वी सी स्क्वायर आ रखा है तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, दोनों अगर एम्पलीट्यूड अलग हो गए तो वी सी डैश, तो ये वी सी इंटू वी सी डैश, और ये जो वी एम कॉस ओमेगा एम टी है वो क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल है। तो हमें मैसेज सिग्नल मिल गया लो पास फिल्टर से पास करने के बाद। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एरर की, ठीक है। यहाँ अगर एरर भी हो सकता है दो टाइप का, तो एक फेज एरर हो सकता है या फ्रीक्वेंसी एरर हो सकता है। फेज एरर क्या है, जो हम सिग्नल यूज कर रहे हैं मॉड्यूलेशन के लिए, मतलब यहाँ पर अभी देखो हमने एक सिग्नल यूज किया था, ये हो सकता है इसमें एरर आ जाए, ठीक, इसमें एरर आने के बहुत हाई चांस है। तो इसमें या तो इसका फेज अलग हो सकता है या इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, तो दो केस हैं। अगर फेज अलग हुआ तो फेज एरर, अगर फ्रीक्वेंसी अलग हुई तो फ्रीक्वेंसी एरर। तो अब एरर की बात करता हूँ, तो समझो हमने डी एस बी एस सी पास किया, ठीक है, डी एस बी एस सी जो कि हमारा एस टी था, इसको हमने पास किया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से, ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास किया। और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ ही साथ हमने क्या किया, इसमें जो अपना लोकल ऑसिलेटर यूज किया था, लोकल ऑसिलेटर,
ठीक है। कोहेरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी सेव होना, फ्रीक्वेंसी बदल गई तो गड़बड़ हो गया समझो। लोकल ऑसिलेटर, तो ये क्या कर रहा है, वी सी डैश कॉस ओमेगा सी टी को यहाँ से ला करके इसमें भेज रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि लोकल जो ऑसिलेटर है इसने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की उसमें कुछ एरर आ जाए, तो हमने वी सी कॉस ओमेगा सी टी बनाया। ठीक है, अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें एक फेज एरर आ जाए। ठीक है, ये फाई का एरर आ जाए तो इसको हम बोलेंगे फेज एरर। ठीक, फिर ये जाएगा अपना लो पास फिल्टर में और फिर ये आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ए डैश एम टी आ जाएगा। ठीक है, या कुछ कांस्टेंट इंटू एम टी आ जाएगा, मैसेज सिग्नल मिल जाएगा सब काम वाम होने के बाद। तो अब हम इस पे डील करते हैं। तो पहला केस लेता हूँ कि फेज एरर का। ठीक है, पहला क्या है केस, फेज एरर का, पहला फेज एरर। ठीक, तो फेज एरर के केस में क्या कंसीडर करूँगा, मैं ये मान लेता हूँ कि जो हमारा एस टी है, ठीक है, जो हमारा डी एस बी एस सी सिग्नल है एस टी, ये है वी सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू वी एम कॉस ओमेगा एम टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम टी। ठीक, ये बन गया। अब जो आउटपुट वेव फॉर्म आनी है आउटपुट, उसमें चलो मैं मान लेता हूँ जिस सिग्नल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है। तो वी सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू मैसेज सिग्नल इंटू, अब ये डी मॉड्यूलेशन है, ये क्या है, ये मॉड्यूलेटेड डी एस बी एस सी था, डी एस बी एस सी, और ये था मॉड्यूलेशन प्रोसेस। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इनटू क्या मल्टीप्लाई किया हमने, वी सी डैश कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई। ठीक, अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखो क्या होता है। सॉल्व करेंगे तो ये देखो कॉस ओमेगा सी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी में फिर से क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, दो कॉस मल्टीप्लाइड हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी सी इंटू वी सी डैश, ये तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैसेज सिग्नल, और अंदर में अब देखो कॉस के साथ क्या खेल होगा। कॉस के साथ खेल ये होगा, तो यहाँ पे हमें कॉस के लिए आइडेंटिटी यूज करनी है, तो चलो डेराइव मान लेता हूँ आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टू कॉस ए कॉस बी क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनता है, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ये तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो एक को मैं ए मान लेता हूँ, चलो पहले वाले को ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस, दोनों को ऐड कर दिया, टू ओमेगा सी टी प्लस फाई, और प्लस कॉस, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, माइनस फाई। ठीक, डिवाइडेड बाई टू। अब ये ऑलरेडी टू टाइम्स कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इससे जो भी आएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही आएगा मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई हो करके। पर इस वाले से जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से इसको जब मैं लो पास फिल्टर से पास करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, वी सी इंटू वी सी डैश एम टी मैसेज सिग्नल, ठीक है, बाई टू इंटू एम टी इंटू कॉस फाई, कॉस ऑफ माइनस फाई कॉस फाई होता है, इसलिए ये बन गया हमारा आउटपुट वेव फॉर्म या आउटपुट वेव। ठीक, और ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अब
व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, देन जो हमारा जो आउटपुट है एस नॉट इज मैक्सिमम। ठीक है, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू, तो जो हमारा एस नॉट है इज मिनिमम। और इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम वाली कंडीशन को ही हम बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अगला टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी एरर। ठीक है, ये था कैरियर्स का एरर। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के एरर पे। फ्रीक्वेंसी एरर में भी क्या होगा, दूसरा है फ्रीक्वेंसी एरर। अब फ्रीक्वेंसी एरर में चलो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, क्या जो हमने अभी देखो, जो हमारा जो फॉर्मेट था DSBSC का ST था, ये गया था प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में, और ये जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी इसमें हमने मान लिया VC डैश कॉस, चाहे ओमेगा भी मान सकता हूँ, ओमेगा में ही एरर आ गई, या फिर फ्रीक्वेंसी जो भी लिखना चाहें। तो चलो मैं 2πf प्लस डेल्टा एफ कर लेता हूँ। मैं मान लिया कि फ्रीक्वेंसी में एरर आई है, ठीक है, डेल्टा एफ की। फिर इसको हमने लो पास फिल्टर से पास किया है और हमें कुछ आउटपुट मिला है। तो जिस प्रोसीजर से अभी हमारा पिछला गुजरा था, हाँ, पिछला जो भी गुजरा था बस यहाँ टी से मल्टीप्लाइड है। देखो पिछला जो भी कंडीशन गुजरा था कॉस ए प्लस बी वाला ही फॉर्मेट था। यहाँ पर इस वाले केस में देखो, यहाँ दो टर्म थे ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ भी दो टर्म ही हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू टी। ठीक, दो टर्म यहाँ भी हैं, तो यहाँ ए टी और बी टी अलग अलग टर्म, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए टी प्लस बी टी दो टर्म हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें भी जो आउटपुट आएगा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो फाइनल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एस नॉट इज इक्वल टू वी सी इंटू वी सी डैश एम टी डिवाइडेड बाई टू कॉस 2 पाई डेल्टा एफ इंटू टी। इसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक अरेंजमेंट लगा देते हैं ताकि ये जो डेल्टा एफ है वो रिड्यूस हो जाए, और जब हम फीडबैक कर लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी एरर मिनिमाइज हो जाती है।